नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज कुछ खास। 9 साल की नाबालिग का यौन शोषण। पारशिवनी। 9 साल की नाबालिग से किया गया दुष्कर्म बलात्कार के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है और इसमें से एक नाबालिग है और घटना पारशिवनी थाना अंतर्गत ग्राम सिंगोरी की हुई है। शिकायत के अनुसार सिंगोरी निवासी रोशन अशोक बाड़ीवे 22 वर्षीय और उसका एक नाबालिग मित्र पीड़ित नाबालिग को भी फुसलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर लिया। वहां उन्होंने इस पर बलात्कार किया। 20 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के दरमियान 4 बार बालिका का यौन शोषण किया गया। जानकारी के मिलने पर ही पीड़िता की मां ने रविवार को पारशिवनी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलात्कार तथा पॉस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पॉस्को अधिकारी पीएसआई सीमा बेंद्रे मामले की जांच कर रहे हैं। कैसे हुई उल्टा चश्मा सीरियल की शुरुआत? असली तारक मेहता आखिर कौन? तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो गुजरात की दिग्गज कॉलमनिस्ट तारक मेहता का कॉमन दुनिया से उल्टा चश्मा पर आधारित है और इसके बावजूद सीरियल की शुरुआत बेहद अजब संयोग से हुई थी। दरअसल कॉलम के प्रोड्यूसर अतीम मोदी इस शो का इंडिया सबसे बेहद खास दोस्त व्यतीत किया करते थे और उन्होंने ही तारक मेहता का कॉमल के अतीत मोदी को रूबरू कराया था, जहां जानकारी खुद ही असित मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। साल 1995 की है। इस वक्त कॉलमनिस्ट तारक मेहता मुंबई से अहमदाबाद चले गए थे। 1997 में उनकी मुलाकात असित मोदी से हुई थी। दोनों ने दुनिया से पूछा चश्मा कॉलम में ही आधार पर सीरियल बनाने का विचार कर लिया था और 2 साल तक उनकी बातचीत भी चल रही थी। दरअसल उस दौरान कॉलमनिस्ट तारक मेहता का उन मन से उलझ गए थे और क्योंकि सूरज और उनके वाले से खास दोस्त महेश भाई वकील के कॉलम में आधार पर सीरियल बनाने में तैयार भी हो गए थे। उन्होंने तो यह 2 एपिसोड भी तैयार कर लिए थे। कॉलमनिस्ट में महेश भाई ने वकील और असित मोदी के मुलाकात कराई थी और जिसके तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पर ही सहमति बना गई थी और इस शो में यह नाम सीरियल ऐसा रखा था कि क्यों तारक मेहता देश और समाज के होने वाले घटनाओं का अनोखा अंदाज भी देखने जाता है। सीरियल को लेकर हर तरफ भी सहमति बनने के बाद भी असित मोदी की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। दरअसल इस वक्त चैनलों से इस सीरियल को प्रसारित करने के लिए इनकार कर दिया गया था। आखिर में इस टीवी में इस रियलिटी के लिए हामी भर दी थी और 2009 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत हुई थी। अब तक इसके 2200 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इसी सीरियल में किरदार जेठालाल, दया, टप्पू या चंपक लाल 2 हर किसी की जवान दिख रहे हैं और दर्शकों इसे काफी भी पसंद कर रहे हैं। अगले साल इन सेलिब्रिटीज के घर में भी गूंजेगी किलकारी। साल 2022 में अलविदा कहने वाले हैं और इससे दूसरे साल भारतीय सितारों के एक बेहद खास रहने वाला है। इस साल कई सेलिब्रिटीज के घर खुशियां आई है और बॉलीवुड के लेकर साउथ इंडस्ट्री से कई सेलिब्रिटीज ने अपने घरों में नन्हे मेहमानों का स्वागत भी किया है। इस साल आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कॉमेडियन भारती सिंह, प्रियंका चोपड़ा तक नयनतारा समेत कई हस्तियों के घर बच्चों का जन्म हुआ है। एक नए साल यानी 2023 में भी सेलिब्रिटीज के लिए खुशियां लेकर आने वाला है। आइए इस खबर में जानते हैं कि 2023 में किन सितारों के घर में किलकारियां गूंजेगी। गौहर खान और जैद दरबार। आने वाले साल में अभिनेत्री गौहर खान के घर में भी किलकारियां गूंजेगी। गौहर खान और उनके पति जैद नए साल में अपने बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। गौहर खान रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 की विजेता भी रह चुकी है। दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम। टीवी इंडस्ट्रीज के क्यूट कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम के घर भी नए मेहमान आने वाले हैं और हालांकि इस बारे में कपल ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इन दोनों दीपिका की मां बनने की खबरें खूब सुर्खियों बटोर रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।